कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कही थी ये बातें हैं, हमारे हित में कहा था कि तुम ये पूजा ना करो, तुम पूजो मुझे, यानी परम अक्षर ब्रह्म है वो स्वयं। उसकी पूजा करने से आपका जन्म और मृत्यु का रोग, जरा मरण का रोग समाप्त होगा। इस जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में, आपके भाग में कोई ऐसी दुर्घटना, कोई अकाल मृत्यु या कोई भी आपदा होगी, वो भी टलेगी। लेकिन उस समय इन त्रिगुण उपासकों ने, इन हमारे नकली हिंदू धर्म के नकली गुरुओं ने ये कहकर के कबीर साहिब तो अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को, इसकी बातें मत मानना, उसका खामियाना आज तक भुगत रहे हम उस अशिक्षा का। आज परमात्मा ने पहले हमें शिक्षित किया आप जी को, फिर दास की सेवा दे दी, और आज वही ज्ञान है, वही समाज है, सहर स्वीकार कर रहा है। एक बार इनका आग लग गई थी, क्रोथा कांड करवा दिया था इन्होंने, और इसी कारण से इन आचार्यों ने, नकलियों ने, कि ताकि इनकी पोल ना खुल है, बेइज्जती ना हो जाए, जनता से भाड़ में जाओ, इनकी दुकान चलती रहे, इनका ये उद्देश्य था। इतना बदनाम कर दिया इस दास को कि घर वाले भी मुंह मोड़ सकते थे, जब सत्य से परिचित ना होते, शिष्यों का तो कहना क्या। लेकिन एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे घुट्टी पे रखी थी ज्ञान की, उनको सच्चाई की, तो वो कैसे दूर जा सकते हैं। शीश देने को तैयार हो गए कि हमारे साथ कुछ भी बने, सच्चाई यही है। और आज उसका परिणाम आप देख रहे हो, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल रहा है पुण्यात्माओं। वो सच्चाई जो 600 वर्ष पहले भगवान ने बोली थी, आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर सतलोक से और ये सच्चाई लिखी थी, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। असली नाम बिना, सही भक्ति बिना कैसे पार उतरोगे। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है, ये ग्रंथ पूरा देखिएगा, ये पूरा कबीर सागर है। और इसका हम देखते हैं ये कहां से छपा है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत यानी संशोधित है। ये मुद्रक है एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम आपको ले चलते हैं। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर। ज्ञान बोध तो चैप्टर है, बोध सागर खंड है 21 पृष्ठ पे। ये 21 पृष्ठ ब्रैकेट में इनके, ये तो हमने अपनी सुविधा अनुसार लगा रखे हैं जानने के लिए। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है धर्मदास जी। अब क्या बताया है, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। राम है ये, नाम नहीं है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। कहता कुछ संक्षेप पर मैं बता दूंगा, उस समय तेरी बात बन जाएगी। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। यू आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम शब्द है, यहाँ पर नाम नहीं है।
ज्ञानी सुने, जो बताने जा रहा हूं धर्मदास, जो ज्ञानी सुनेगा वो तो कहेगा भाई सच्ची है कथी, सारे प्रमाण है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब क्या बताने चले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने पहले यानी कबीर साहब ने खुद पहले ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की और पीछे से दुर्गा की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुर तय आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। यहाँ है टेर सुनी तहा हम आए, ये कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल कर दिया, क्योंकि ये कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते कबीर पंथी, ये नकली। अब 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। परमात्मा बता रहे हैं कि इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। यूं कहता मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्मराय का। इसने अपने नाखनों से स्त्री इंद्री बनाई दुर्गा के। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सुआसा तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। पुत्रों को देकर 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। कहता आप सुन में सबसे ऊपरले स्थान पर जाकर गुप्त रहता है, जिसको काशी कहते हैं, काशी बोला है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भक्ति करे निरंजन की, उनको पता नहीं चला। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। इनको भी मारेगा और खाएगा, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाया सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपने आत्मा इन शंकराचार्यों से पूछ लेना, गीता के श्लोक सारे सुना देंगे और पुराणों के श्लोक सुना देंगे। संस्कृत घोट रखी इन्होंने, हरि का कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। यदि इन्होंने अब इसी शंकर पंचम में 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, जिसने सदग्रंथों का ध्यान किया और धर्म आचरण किया नहीं, यानी उनके अनुसार साधना करी नहीं, वो सबसे बड़ा पशु है। तही बाप हिसाब ला लिया सबसे बड़े पशु कौन है। इब्दास आपको बताएगा। इन शंकराचार्यों से प्रश्न करते हैं, पूछा करते थे हम भी इन गुरुओं से कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी ये भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ये किसकी भक्ति करते हैं। कोई तो कहा करता कि विष्णु तो श्री शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। एक यहां तक सिर फेरा मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। चौखा भाई बताओ। और एक शंकराचार्य कहता है ये अपने ही स्वरूप की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी। अब देखियो, अब आपको दिखाते हैं ये शंकराचार्य क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, भगवान विष्णु क्या बताते हैं, मैं किसकी भक्ति करता हूं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे आते हैं। यह है पहला स्कंद, पृष्ठ 28।
व्यास जी ने पूछा, उसका उत्तर दे रहे नारद जी, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, जो प्रश्न कर रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी कह रहे हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देख लेना नारद का, व्यास जी का, ब्रह्मा का, विष्णु का कैसा ज्ञान है आध्यात्मिक। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की, किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि नो बोले, पृष्ठ 29 पा गई बा। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, ब्रह्मा हो गया रजगुण, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है तो विष्णु है सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, ये शिव हो गया तमोगुण। तो उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं है। आगे क्या बताते हैं ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए, परंतु सुअर्थ प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता, सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन काल से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर यहाँ निचोड़ कर दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अब पुण्यात्माओं, अब ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं विष्णु जी तो ध्यान करे है श्री राम का, राम ध्यान करे है शंकर का, या शंकर जी ध्यान करे विष्णु का। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते? एक शंकराचार्य कहता है कि श्री राम का ध्यान धरते, और एक कहता है ये अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। और ये देवता क्या कहते हैं, हमारे पवित्र पुराण क्या कहते हैं, जिनको शंकराचार्य जी सच्चा मानते हैं कि ये पुराण सत्य है, ये क्या बताते हैं कि भगवान विष्णु कह रहा है मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, उसकी भक्ति करता हूं, और इससे बढ़कर और कोई भगवान मुझे पता नहीं। अब ये देवी क्या बताती है, पढ़िएगा 562 पृष्ठ पे हमारे सदग्रंथ है। अब क्या बताते हैं, एक बार द्रवदास जी ने पूछा था, जब आदरणीय द्रवदास साहिब जी को परमात्मा सतलोक यानी अपने निज धाम में ले गए थे, शाश्वत स्थान में, फिर उनको वापस छोड़ दिया था, फिर उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहाँ तक स्थिति है इनकी, और ये परमात्मा स्वयं है। तब उन्होंने कहा था भगवान ये वेद और ये पुराण, इसका मतलब ये सब झूठी है, क्योंकि आप परमात्मा, और ये बताओ वेदों में लिखा है शंकर विष्णु भगवान है,
ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं और पुराणों में बताओ यही परमात्मा सर्वशक्तिमान अजर अमर लिखा है। तो इसका मतलब ये सब झूठे वेद और कतेब सब झूठे हुए। परमात्मा ने कहा कबीर साहब जी ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे नहीं। ये पुराण वेद और गीता ये झूठी नहीं है, झूठे ये है जो इनको समझ नहीं सके। अब देखो श्री देवी जी क्या बताती है। 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, यानी पहले तो देवी ने अपनी बताया कि मेरी भक्ति करे तो भाई ऐसी कर दे, लेकिन ये ठीक नहीं। आगे क्या स्पष्ट किया है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन और वह सब परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावनागुप्त चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा साधना करे, ओम लेके उद्देश्य ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म की पूजा करे। यहाँ नीचे स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा तो ऊपर को भगवान ने का पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब ये दुर्गा जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। हम आगे देखेंगे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति होगी। सो ओम तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है ये देखिएगा 563 पृष्ठ पे आगे हम, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, यानी ब्रह्मलोक में स्थित है, वहां रहता है। अब पुण्यात्मा, अब देखो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे शंकराचार्यों को तो ज्ञान है नहीं, जो कोई गटबट मारे वो उसकी कहता, उसकी भक्ति करता, उसकी करता है। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी की भक्ति करता हूँ, और इससे ऊपर मैं किसी देवता के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई और भगवान भी है। दुर्गा जी कह रही है कि तुम सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर है, वहां गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उससे शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, सदा पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हो सकते। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में गीता जी में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण में हूं और पूजा मत करो। अपनी को भी रिजेक्ट करता है, केवल उसी की भक्ति करो। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो पूजा कैसे करनी है, वो ये दास बताओगा। ये भेज रखा उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा बताने के लिए। अपना आत्माओं सत्संग तो बहुत करने को दिल करता है, परंतु गर्मी का मौसम है, सर्दियों में तो कई कई घंटे लगे रहता था दास साहब को या घूटी पिलाने के लिए। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो,
और ये दास, जैसे आप तो ऐसे बच्चे हो जैसे जब बच्चे को भूख लगती है, वो खेल रहा होता है गली में, माता को पता होता है कि मेरे बच्चे को भूख लग आई होगी, उसको लावेगी उठा के गली में थे और फिर दूध पियावेगी। वो दूध पीता पीता भी न सोचे एक बार छोड़ दे माँ फिर खेलने जाऊं, यानी दूध पीता पीता भी नो दूध पी के फिर भाग दे, और माँ उसने सीने के लगाओगी बेटा ले पी थोड़ा सा और पी जा, और वो ने सोचे छोड़ते ही भाग लो खेलन के, फिर वो प्याह के छका के उन्हें छोड़ देख ले तू खेल भी आई भी। तो पुण्यात्माओं, ये आत्मा की खुराक है जो आपको ये दास उस सत्यनारायण कथा को सुना रहा। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। ये श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते हमने, और शंकर जी को अजरो अमर। ये तो अज्ञान भरा करते हमारे अंदर। तो ये दास आपको इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा की आत्मा, आप उसके बच्चे हो, और दास आपके लिए बना दिया यू एक दाई आया समझ लो, और आप यहाँ बुलाए जाते हो, आपको अमृत दूध पिलाया जाता है और पीते ही आप फिर भाग जाते हो, क्योंकि छका दिए 10-15 दिन खूब आप तरफ रहोगे, फिर आपको बुलाया जाता है, कहकर बुलाया जाता है कि ऐसे नहीं आओगे तो अच्छा नहीं रहेगा है, और फिर आप आते हो, दूध से आपको छिका देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आपने सोचो कल वो करना कोई बात ना, वो भी कराइयो फिर दूध भी पी जाइयो। बोलो सतगुरुदेव। तो इसी तरह वो बच्चा फिर युवा हो जाता है। ऐसे आपकी बुद्धि युवा हो जाएगी पुण्यात्माओं, और परमात्मा पाओगे, सतलोक जाओगे। सत साहे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ का जो रब है, भगवान है, गॉड है, यहाँ का जो स्वामी है, ये एक खलनायक समझ लो। इसका प्रत्येक काम धोखे से विवश करके ये हमसे करवा रहा है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये सबसे घटिया स्थान है जिस लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन इस लोक में एक ही हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि जिस समय हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस समय ये तत्व ज्ञान हमें मिल जाए जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले हमें प्राप्त कराया था, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे, वह नकली थे, वो डुप्लीकेट थे, वो शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, तत्व ज्ञान से वो अपरिचित थे। परमात्मा हमें वही ज्ञान सुनाया करते थे जो आज आपके समक्ष ये दास सुना रहा है। लेकिन इन स्वार्थी व्यक्तियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने परमात्मा के उस सत संदेश को हम तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ एक शत्रु का रोल किया और काल के दूत का काम किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे आपको पहले भी सत्संग में सुनाया, परमात्मा से इस काल भगवान ने पहले तो वर मांग लिया, वचनबद्ध कर लिया कि आप मुझे कुछ सुविधाएं और दे दो, मेरे लोक में कम हैं। तब परमात्मा वचनबद्ध हो चुके तो काल भगवान ने क्या मांगा था
कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही कीजे। पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है कलयुग में मैं अपनी आत्माओं को निकालूंगा और जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा और तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। पुण्यात्माओं ये सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जन्म या बिचली पीढ़ी कलयुग की, और परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। नहीं तो चौथा युग आ गया था। ऐसे ही दादे परदादे अपने परंपरागत कर्म को ही करते हुए आ रहे थे। जैसे किसान है वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देता था, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देकर चला जाता था। उसी क्रियाओं में हम लगे रहा करते थे। एक विशेष शांति थी और हम जैसे आजकल माया की हवस में अंधे होकर दिन रात बेचैन रहते हैं, ये उस समय नहीं था। तो ऐसे अब परमात्मा ने क्या किया, हमें शिक्षा दी। इस शिक्षा का हमने दुरुपयोग किया, परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, गाड़ी मोटर कार बना ली, सारा दिन धूं धूं फूं फूं निरा प्रदूषण कर दिया पूरे वातावरण में। 2 रोटी और 1 कमरा चाहिए एक परिवार को। 2 तरह का परिवार होते 2 हो जाए, घने होते तो 3 कमरे जायज से बना ले और अपना सिंपल वे से रहना चाहिए था। हमने एक अपने जो क्रियाक्रमों को अपनी इन परंपराओं को इतना विशाल कर लिया, अब ये हमारे जी की झाड़ बन गई। बढ़िया कोठी हो तो रिश्तेदार राजी रहेंगे, घना धन हो तो इज्जत बनेगी, या इज्जत नकली है, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा तड़फे, मृत्यु हो जा, फिर कुत्ता बनकर वहीं सैर सपट्टा करे। पहले तो प्लातून बना फिर था। तो ये बातें सत्संग से ज्ञान होता है। तो इस शिक्षा का जो हमें एक विशेष लाभ है, इसका हानि गणी है और लाभ एक है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। इसने हमें बेईमान बना दिया, इसने हमें इतना चतुर बना दिया। भाई भाई का प्यार रहा नहीं, बहन भाई के साथ मुकदमे, माता पिता की तरफ विशेष लगाव रहा नहीं, क्योंकि हमें एक ही पढ़ाई पढ़ ली हमने। माया घनी हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, ये सब अज्ञानता का ही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, अंतःकरण पर डला हुआ। तो इसका इस सत्संग से निवारण होगा। तो पुण्यात्मा पहले हमारे पूर्वज शिक्षित थे और जिनको हम अपने धर्मगुरु मानते थे, ये केवल अक्षर ज्ञान अवश्य रखते थे लेकिन सदग्रंथों से अपरिचित थे। तो पुण्यात्मा परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो 5वां वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस 5वें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं। चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हो, लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है। वो कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो हमारा जनक है। या तो हम काल के अधीन होकर के इसके संकेत से अब हम नाच रहे हैं। उस परमेश्वर के सभी वैसे तो बच्चे हैं,
लेकिन पिता अपने उस बच्चे को ही घर का कारोबार संभलवाता है जो संभालने योग्य होता है, उसी को अपनी तजूरी यानी सेफ की चाबी देता है जो उस धन को संभाल सके। नादान बच्चे को दे दे तो वो आप भी खराब करे और न भी खिलावे, तुरंत ही निर्धन हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा के विधान में लिखा है वेदों में कि वो परमेश्वर ऊपर रहता सचखंड में, जिसको ध्रुव लोक कहा है वेदों में, और वहां मनुष्य दृश्य है वो, लेकिन उसका शरीर बहुत तेजों में है। वहां से जब नीचे आता है तो अपने रूप को सरल कर लेता है, हल्का तेज पुंज का बना लेता है, और वहां सह शरीर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये पांचवा वेद वाला ज्ञान उनको सुनाता है। उनमें से कौन कौन है जो दास को अब कलयुग के अंदर पता है कि किन किन को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ। इन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी बहुत से मंत्र हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, और ऐसे उनको प्राप्त होते हैं जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने स्नेह वाले धातु को ही आधार बनाकर उसके ऊपर गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे सामने एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर रह जाते थे, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि इन कांसी के बर्तनों को अंदर रखो, इन पर बिजली गिरती है अमूमन। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे वो परमात्मा उन विशेष पुण्य आत्माओं पर अट्रैक्ट होता है, किस लिए कि वो मेरा काम कर सकते हैं। बाकी तो बालक है, वो इस धन को खराब कर सकते हैं। इसलिए उन पुण्यात्माओं को इस कलयुग में आकर मिले। वैसे तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनको वो धन दिया नहीं। मिले अवश्य हैं कि उनकी दृढ़ता ना पाने से उनको वो धन दिया नहीं जो इन पुण्यात्माओं को दिया। अब प्रसंग है कि हम इस बहुत ही गंदे लोक में रह रहे हैं, और यहाँ का स्वामी है ये काल भगवान ज्योति स्वरूपी निरंजन, जिसको सरपुरुष कहते हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, हम चतुर्गणे हो गए, एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है, और समय पर 2 रोटी ठीक प्राप्त हो रही है,
तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता समझते, और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान भर रखा है। और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता है, ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है। लेकिन उसके लिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये सुनना पड़ेगा। और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर ये इसका कारण क्या है, पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहां सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है। शरीर ऐसा दे दिया, हम कर्म करे बिना इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं, तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने ना तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, तुमने उस परमात्मा के स्थान का, उस जहां पर ये हिसाब किताब होता है, उस दरगाह का वो स्थान, वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्मा, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा, विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं, भले ही मर जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ज्ञान से ही पता होता है। अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोक से हटे और उस सच्चे लोक की तरफ जुड़े, आपकी कसक बन जावे कि हम सचमुच यहां कष्ट उठा रहे हैं। अभी तक विकल्प नहीं पता था। जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले, उन्होंने बहुत प्रचार किया, जनता को समझाने की चेष्टा की। जैसे धर्मदास जी ने पहले तो स्वयं ही नहीं माना था, जब परमात्मा का ज्ञान हुआ समर्पित हो गए, फिर अन्य हिंदू समाज ने किसी ने स्वीकार नहीं करी उनकी बात। और पहले वो बहुत अच्छे प्रभाव रखते थे, धनी व्यक्ति थे, बहुत से लोग उससे प्रभावित थे। और जब मालिक के समर्पण हुए, इस तत्व ज्ञान को की चर्चा करने लगे, तो सब उल्टे हट गए। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू किया, तो उनको बावड़ा कहने लगे, मेंटल, क्यों तो मेंटल हो गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक ऊपर के सब सारी व्यवस्था से परिचित करवाए, अपनी स्थिति से परिचित करवाए और वापस छोड़ दिए। उन्होंने 12 वर्ष तक दूर दूर देश तक बड़े बड़े सिद्धों और महात्माओं के साथ गोष्ठी की, तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की, लेकिन उनके गले वह बात उतरी नहीं। कारण क्या रहा कि हम अशिक्षित थे,
और हमने उन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों को पूर्ण मान रखा था, इसलिए हमारे हृदय में उन महापुरुषों की बातें नहीं समाई जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये अनमोल ज्ञान देना चाहते थे। परमात्मा ने कृपा बख्शी, अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार वो सन 1398 में सचखंड से चलकर आए, गति करके एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा नामक तालाब बनारस यानी काशी शहर के बाहर था। मूल शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बनी में बाहर जंगल में, वो वन में सरोवर था। गंगा का पानी, गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर चलती थी गंगा, तो ऊपर से लहरों के द्वारा उछलकर घाट में से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। वहां कमल के फूल खिले हुए थे। कमल के फूल पर आकर वो परमात्मा एक बालक रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया। वो अपनी पत्नी सहित स्नान करने के लिए वहां जाया करता था। तो उस समय परमात्मा लीला थोड़ी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, इन ब्राह्मणों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार तो करना दूर रहा, उनका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के विषय में ये गलत टिप्पणियां करता है, ये निकम्मा है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। परमात्मा के विरोधी बना दिया। अपनात्मा उस समय परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया और उन्होंने फिर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया, जो पवित्र कबीर सागर और पवित्र कबीर साहिब की वाणियां, कबीर साहिब के शब्द और कबीर बीजक नाम से ये ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। प्रसंग है कि हम यहाँ ऐसे लोक में रह रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है। और हम रह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा नशा घना कर दिया इसने, और अज्ञान इतना भर दिया, हमारी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया कि यही आपका काम है, संतानों उत्पत्ति, परवरिश, इनका विवाह, फिर मृत्यु, फाइनल काम तेरा। अब परमात्मा ने आके बताया तेरा काम तो तूने स्टार्ट भी ना किया, जो करना चाहिए था आपको, उसकी तो शुरुआत भी नहीं हुई। और यदि किसी ने शुरुआत भी की है तो शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है, वो व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन का एक का काम है, ओनली एक, इसका जो असली काम है केवल एक है, परमात्मा की भक्ति करें और शुभ कर्म करें जितने बन जा। ये शुभ कर्म हमारे अंतःकरण की सफाई के लिए होते हैं और पापों से बचाने के लिए होते हैं। इस सारे प्रोसेस को अपना कर हम सतलोक जाएंगे। कौन कौन से हैं? सत्संग श्रवण करना, परम संत की खोज करके उस परम संत से उपदेश ग्रहण करना। नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा। 5 यज्ञ, ये 5 यज्ञ जो है ये शुभ कर्मों में आते हैं और उस सत्य नाम का स्मरण और सार नाम की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अपनात्माओं, सतनाम का सुमरण और सार नाम की प्राप्ति, सार नाम की प्राप्ति के योग्य आपने बनना पड़ेगा। सतनाम जिसको मिलता है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है,
क्योंकि इस सतनाम की अभी तक किसी को हवा भी नहीं लगी थी। उन महापुरुषों ने इसको इतना सुरक्षित रखा था। किन किन ने, जिनको भगवान मिले, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले और इस धन को उनको देकर गए थे और कहा था अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, अपने तुम स्मरण करना और अपनी अमृतवाणी में इसका प्रमाण छोड़ जाना। आने वाले समय में ये हमारे काम आवेगा। तो उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने अपनी अमृतवाणी के अंदर ये एफिडेविट दे दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, वो काशी वाला धानक वो परमात्मा है। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सभी को पार किया, किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम बलक शहर के राजा और नानक साहिब जी और दादू साहिब जी, हम गरीबदास जी कह रहे हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मैला पहला की वाणी आदरणीय नानक साहिब जी की है। उन्होंने 24 नंबर पृष्ठ पर उनकी वाणी पहला मैला की अंकित है। उसमें कहा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार ये धानक रूप रहा करता है। जब परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको अदृश्य कर दिया था, अंतर ध्यान कर दिया था। बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे नानक जी, साथ में परमेश्वर भी उसके साथ एक जिंदा महात्मा साधु के रूप में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो छलांग लगा के जैसे दोनों ही, और फिर दोबारा बाहर नहीं आए तो नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया। बड़ी खोज की गई, जाल डाल डाल कर दरिया को खोजा गया, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुके थे। उनके शरीर को, स्थूल शरीर को परमात्मा ने कहीं छुपा दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए, वहां जाकर देखा कि ये पूर्ण परमात्मा अकाल मूर्त, ये एक तेजो जैसे सतलोक है, ये स्वयं भी प्रकाशित है, पूरा तेजो में है, और उस परमात्मा का शरीर भी तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की। एक रूप में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दूसरे रूप में नीचे से जिंदा बाबा के रूप में ऊपर जा रहे थे नानक साहिब जी को साथ लेकर। तब नानक साहिब जी ने देखा था कि ये है भगवान, ये है रब जेड़ा तख्त पे बैठा है, और ये नीचे से बाबा जिंदा जो आया है, कबीर जिंदा, ये कोई यहाँ का नौकर नाकर होगा, क्योंकि कबीर साहब जिंदा वाले महात्मा वाले रूप से अपने ही दूसरे रूप पर चमर कर रहे थे, जैसे सेवक किया करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम नागलदा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 28/12/2013 को नाम लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? वही पारंपरिक साधना करता था, जैसे परिवार वाले लोग भी करते थे। इसका काफी प्रकरण लंबा है सर, इसके बारे में बता रहा हूँ विस्तार से मैं।
सबसे पहले मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तो उस समय मैं गणेश की मूर्ति रखता था, और जैसे गांव में जैसे एक मंच में अपना दुर्गा जी का अपना नवरात्र होता था उसमें भी काफ़ी भाग लिया है। यानी मैंने पूरा दिन रात करके उस जो पंडाल है उसको काफ़ी सजावट करता था सर उसमें। तो बस यही भक्ति करता था। सर आपने कोई गुरु भी धारण कर रखा था? हाँ सर, गुरु धारण किया था मैं। अपना ये है दामाखेड़ा पंथ से, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, प्रकाश मुनि करके है सर, और वहीं से एक छोटा उसका वो पंथ निकलता है, वहाँ एक संत था, उससे मैं नाम दीक्षा लिया था। तो सर यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? अब उसमें मेरे को तो कोई लाभ नहीं हुआ सर। अब लाभ भी होता होगा तो समझ में भी नहीं आता। और जैसे अब मेरे घर में काफी कलेश होता था, तो हम सोचे कि चलो कोई जंत्र मंत्र करने वालों को बुला ले आते हैं। तो हमारे घर में चाचा था, उसका तो खैर अब नहीं रहा, तो वो हमारे घर में झाड़ फूक करने आता था। तो उसमें वही चलता था कि ये ले आओ वो ले आओ, तो आपका जो भूत है आपका घर है वो खत्म हो जाएगा। फिर वही महीने महीने में आके सब खर्च करवाता था, पर भी वहाँ वो भूत प्रेत वाला बाधा खत्म नहीं होता था। और यह भी बोलता था कि आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके मेरे को वहाँ बताता था सर। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 10 साल तक जुड़े रहे, फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इतनी दूर हरियाणा में कैसे आए सर? सर ये तो इत्तेफाक है। हमारे बगल में पड़ोसी भगत है, उन्होंने पहले आके नाम दीक्षा ले लिए थे संत रामपाल जी से। तो हमारी भक्तमती को बोले कि चलो इधर उधर पहुंच जाते हो तो चलो वहाँ एक बार चल के देखो, वहाँ बढ़िया ज्ञान बताते हैं। वहाँ सब इधर उधर गए तो एक बार वहाँ चलो, ऐसा करके। तो फिर मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगा, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ। तो उसने तैयार हो गया, फिर मेरा भी मन लगा, क्योंकि मैं तो भी तो भटक रहा था इधर उधर। तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो फिर जो हमारे गांव के जो है और भगत उन लोग बोले तो चलो चलते हैं। फिर टिकट करवाएं, फिर अपना यहाँ आके 28/12/2013 को नामदान लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर जिस सुखों की प्राप्ति के लिए आप 10 साल दामाखेड़ा पंथ में रहे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति की, वहां नहीं प्राप्त हुए आपको, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए सर? नाम लेने के बाद जैसे घर में झाड़ा झंकड़ बहुत लगता था, जैसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। तो फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सर सब समस्या खत्म हो गया, बढ़िया है। और उसके बाद मेरा सर, मैं बैटरी का काम करता हूँ, तो मेरे श्वास के माध्यम से एलर्जी हो जाता था। तो मैं हर हफ्ता डॉक्टर को 500 रुपया देता था सर। वहाँ राजनांदगांव है अपने यहाँ पास में पड़ता है 25 किलोमीटर। तो वो बोलता था कि आपको भाई ये काम बंद करना पड़ेगा, बैटरी वाला काम, इससे एलर्जी होता है। तो मैं बोला भाई काम बंद कर दूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर ये बहुत दिन तक के खर्चे के, अब मालिक के दया से अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद अब वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। पहले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा नहीं लिया था तो सभी बॉडी में दर्द रहता था, यानी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था वहाँ। तो अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बॉडी का दर्द खत्म हो गया। मेरी पत्नी को ये बीमारी था सर, घुटने में, यहाँ जो बक्सी डॉक्टर है जिला राजनांदगांव में, तो उसने बता दिया था कि ये अपना घुटने का कटोरी खराब हो गया है, तो उसको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक ही नहीं हो सकता। तो फिर हम परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद अब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो घुटने का जो प्रॉब्लम है खत्म हो गया। वो उसके बाद ये दूसरा प्रॉब्लम और आ गया, जैसे वो अपना यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। कुछ खेती काम भी करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ खेती काम करते हुए कुछ पानी में कुछ कमी हो तो यूरिन में प्रॉब्लम आ गया। तो यूरिन में प्रॉब्लम आया तो ये रात भर सो नहीं पाया। उस दिन घर में थे उस दिन हम लोग, तो बोले कि क्या हो गया ऐसा करके। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बताया वहाँ राजनांदगांव में फुलेंद्र उइके है ऐसा करके। तो इसने बोले कि पूरा कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट पूरा सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। तो हम लोग सोनोग्राफी कराए तो उसमें ना बहुत सा प्रॉब्लम हुआ। उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया था, पल्स सेल बढ़ गया था और शरीर पूरा सूज गया था। तो फिर परेशान हो गए। तो फिर
परेशान हो के फिर मालिक से हम लोग प्रार्थना किए, सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। तो प्रार्थना में बोले गुरुजी कि परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद मालिक के दया से फिर हम लोग दूसरे दिन फिर ट्रीटमेंट कराने गए हम। तो वहां फिर ट्रीटमेंट कराने गए तो फिर ऑक्शन बना। हमारे और गांव में और भगत है, वो राजनांदगांव में रहते हैं। उसने बोले कि मालिक तो बता ही दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम और किसी दूसरे डॉक्टर के दिखाते हैं एक बार ऐसा करके। तो फिर वहां प्रकाश खूटे है सर, जिला अस्पताल में। प्रकाश खूटे ने फिर उस रिपोर्ट को हम लोग वहां और रिपोर्ट चेक करवाए तो वहां नॉर्मल आ गया था, वहां से बंदी छोर के दया से या सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से। तो फिर वहां फिर प्रकाश खूटे के पास ले गया जिला अस्पताल में। तो उसमें बोले कि ठीक है, तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से कम गोली खाने ही से ही वो जो अपना जो यूरिन में इन्फेक्शन था वो बढ़िया हो गया है। आप और मेरी पत्नी साथ में आई है, उससे पूछ सकते हो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानी देवी। अभी आपके पति ने बताया जो आपको शारीरिक समस्या थी, क्या वह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई? हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर, आपको दामाखेड़ा पंथ में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? दामाखेड़ा पंथ में और सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान में काफी बहुत भिन्नता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा देवी देवताओं की पूरा भक्ति बताते हैं कि इसकी भक्ति कैसे करना है, इससे कैसे लाभ प्राप्त करना है, इससे लाभ प्राप्त करने के लिए और कौन सा मंत्र है वो जो सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। और हमारा जो जरा और मरण का मोक्ष बताते, यहाँ से छुटकारा पाने का काल लोक से। वो दामाखेड़ा पंथ वाले जो गुरु जी बताते हैं, जो हम लोग पहले गुरु बनाए थे, कि शादी के समय वर वधू को बैठाल के कान में फूं करते हैं और फूं करने से थोड़ी मुक्ति होगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवागमन न हो। तो मुक्ति का मार्ग कबीर साहब पूरा बताए हैं, लेकिन इन गुरु को मालूम ही नहीं है, उसके जाल में फंसे हैं जो उस चेलों का क्या क्या कल्याण होगा। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा कबीर साहब का पूरा सिलेबस बताते हैं, पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। और जैसे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इसमें भी पूरा कबीर साहब का पूरा महिमा बताया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया है। नानक देव जी को परमात्मा मिले थे, उसने भी वाणी बोली है कि फाई सूरत मुलिक की वेश, ये ठगवाड़ा ठग्गा देश, खरा सियाना बहुत भार, ये धाना कर ऊपर रहा करतार। जो दामाखेड़ा पंथ में है तो वहां जो मुक्ति का मार्ग का मंत्र नहीं है, तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। तो हमने 10 साल खराब कर लिए हैं वहां। तो आपको बता रहा हूं कि वहां से छुटकारा लो और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना भक्ति प्रारंभ करो और वहां से अपना दामाखेड़ा पंथ से छोड़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और भक्ति करो। यहाँ से जरा और मरण का पीछा छुड़वाओ। सर, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो सर आज उनके प्रति आपकी कैसी आस्था है? लोगों को लगता होगा कि वो तो जेल में बैठे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं तो हमारे दिल में बैठे हैं। आज सभी भक्तों का, सभी जिसने नाम ले लिया है सदगुरु रामपाल जी महाराज से, उसको सबको लाभ हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जैसे बैठे हैं तो भाई उसने एक शब्द बता दिया, तो एक शब्द में बताने के बाद वहां का जो कार्यक्रम है वहां अपने राज्य में सब काम हो जाता है। वैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज वहां बैठे हैं, लोगों को भले लगता होगा कि वहां तो जेल में है, ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप, समय बहुत कीमती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट कर बहुरी न लगता डार। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और पूर्ण भक्ति करके इस काल के लोक से मुक्ति पाके अपना सतलोक चलते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब सर।